Hello friends, good afternoon. How are you all? I hope all are well. So, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाले नंबर्स होते हैं उसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट का यही डाउट था। मैंने कल परसों वो शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, तो उसमें एक सब्सक्राइबर का कहना ये था कि सर इसकी एक डिटेल वीडियो बनाओ कि इसमें सही से समझ नहीं आया। तो तभी मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी कुछ आपको डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई मैं ये डिटेल में बताऊंगा, आप सोचिएगा कि हाँ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो कि जिसका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट निकाल दिया है। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, लेकिन वो है परफेक्ट नंबर जिसका, जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो इस तरह का है जो कि परफेक्ट नंबर है। जो नॉन परफेक्ट नंबर है उसका यूट्यूब पे अभी तक नहीं है। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये हो सकता है कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकालें नॉन परफेक्ट नंबर, जैसे 7 का है, वो यूट्यूब पे होगा। और किसी नंबर का हमने कोई x/3 का नंबर है उसका क्यूब रूट निकाला, वो भी यूट्यूब पे है, लेकिन वो ट्रिक की तरह बता रखा कि ऐसे ऐसे आया। पर वो ट्रिक आई कैसे, वो कैसे आया, वो सारी चीज मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। और जैसे ये नंबर है और ये नंबर इतना ही यूट्यूब पे है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर पावर कभी ऐसे भी आ गई 1/4 तो कैसे निकालेंगे। किसी नंबर का आ गया कोई 12 की होल पावर 1/4 है, कैसे निकालेंगे। 110 की होल पावर 1/5 है, कैसे निकालेंगे। तो ये मैं सारी चीज बताऊंगा और हर एक का मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ये ट्रिक भी समझो आप, यूट्यूब पे है, वीडियो है, ये इसके लिए बोल देते कि ट्रिक ये है, इस तरह से निकाले। लेकिन कम मुझे लगता है कि जो नॉन परफेक्ट नंबर है, जैसे माना कि 15 है, इसका हम बोलते हैं कि हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो जनरली कितना आएगा 3.9 के आसपास आएगा, इसका जो आएगा लगभग इतना आएगा। तो ये यूट्यूब पे होगा, एक दो वीडियो इस तरह की होगी। और ये भी होगा कि मतलब एक्स पर किसी भी नंबर का 15 की होल पावर 1/3, ये भी यूट्यूब पे होगा। लेकिन मैं इसके अलावा एडवांस में भी बताऊंगा और इसके बेस पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आएगा। कि अगर 1/4 पावर होगी, 1/5 पावर होगी, 1/6 होगी, 1/7, 1/8, 1/9, जितनी भी पावर, मैं सारी चीज यहाँ पे बताऊंगा। ऐसी आज तक यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आप सही से देखोगे, मतलब मैं बहुत आराम से कराऊंगा और आपने समझना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपने समझना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं एक बात, मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, वो बीटेक जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भी, क्योंकि हमारे पास एक ओपन चैनल फ्लो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, जैसे हम YC इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला आता है Q² की होल पावर 1/3। तो फंस गया वापस। अब क्या है, कल परसों मैंने उन्हें एक क्वेश्चन दिया कि इसकी क्रिटिकल डेप्थ निकालो। वो मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन डाला था कि मतलब क्रिटिकल डेप्थ बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना है। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे इसको सॉल्व किया, माना कि क्यू की वैल्यू दे दी थी, तो अब फंस गए वो 1/9.81 की होल पावर 1/3। अब ये देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे भी कि 9.81 की होल पावर 1/3 भी। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि देखो 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू कितना होता है 27। तो वो माइंड में लगा लेते कि हाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बिटवीन होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी। लेकिन जब भी वो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू किसकी, मैं ये बोल रहा हूँ कि 9.81 की होल पावर 1/3 की वैल्यू माना वो पुट करता है, कुछ भी पुट करता है 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको पता है आईएएस में जो ऑप्शंस होते हैं बहुत क्लोज दिए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे ये था तो करता है 2.5 या 2.1 के आसपास डाल देता है वैल्यू की, अप्रॉक्स ये होगी। हाँ अगर एग्जाम में ऑप्शन दूर दूर तक है, मतलब बहुत पास नहीं है, जैसे ऑप्शन माना कि ये ऑप्शन दिया था आपका 5.3, बी ऑप्शन दे दिया होगा क्रिटिकल डेप्थ का, वो दिया है आपका कितना 5.9 और सी दे दिया आपका 6। अगर ऐसा है इतना है तो हो सकता है तब आंसर सही आए, लेकिन तब भी डर है। अगर ऐसे दे दिया कभी ऑप्शन 5.3, 5.6, 5.4 तो आप गलत कर दोगे ना। तो यही चीज मैं बताने जा रहा हूं। कल परसों स्टूडेंट ने भी ये बोला सर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो अभी तक हमने नहीं देखी है जो कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हाँ यूट्यूब पे वो सारी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि
परफेक्ट नंबर होता है 27 का क्यूब रूट कैसे निकालती है। जैसे कोई भी नंबर है वो सारी है जो परफेक्ट नंबर है। तो आज देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं फिर से आपका डाउट को क्लियर करूंगा। बस आपने यहाँ पे निगाह रखनी अपनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। चाहे कोई भी हो, सभी की प्रॉब्लम है ये, सभी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, सभी की प्रॉब्लम है ये। क्योंकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो हम गलती कर देते हैं, हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो आप बस सही से समझने। यहाँ पे माना कि कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने उस मतलब शॉर्ट्स वीडियो में लिया था √10 की वैल्यू, मैं वही करा रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि मतलब इसका कैसे किया सर आपने। एक बात बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर इसके आसपास है, इस नंबर के आसपास है। तो हर एक इंसान के मन में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आएगा क्या, वो सोचेगा कि किसका 3 का स्क्वायर होता है 9 इसके आसपास, और दूसरा 4 का स्क्वायर 16, इसका हो गया 9 और इसका हो गया 16। बस आप आराम से समझने में, आराम से समझो। तो वो सोचेंगे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, नंबर वो लेना है जो कि इसके बिल्कुल नजदीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर वो लेना है जो इस नंबर के बिल्कुल नियर अबाउट है। मतलब परफेक्ट नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो आसपास है इस नंबर के जिसका हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो बात देखो जरा। अब देखो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो मैं कैसे तोड़ूंगा, आप बोलेंगे सर इसको सिंपल तोड़ो ना आप। जब आपने अभी बता दिया कि वो नंबर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर लेना है जो इसके आसपास लाई करेगा। ऐसे तो 4 भी है, 4 मतलब 16 में से हम माइनस कर देंगे कितना 6, तब भी 10 आएगा, और 9 में से 1 करेंगे तब -10 आएगा। देखो अगर माना मैंने ये नंबर पाना है, 10 चाहिए मुझे, तो क्या क्या कर सकते हैं, 9 - 1 भी, सॉरी 9 + 1 भी 10 होता है, और क्या 16 - 6 भी 10 होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेंगे। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, आपने वो नंबर लेना है जिसमें ये वाला वेरिएशन ना, ये वाला वेरिएशन हम बोलते हैं डेविएशन हो, वो कम हो, जो कि इसके पास हो। अब देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या था, मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 10 को लिखेंगे 1+, ये आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, वो बहुत सारों के मतलब समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो मैंने थोड़ा शॉर्ट्स थी 1 मिनट की, जल्दी बता दिया। तो ये क्या है कि अब इसका कॉन्सेप्ट समझना आप, ये x प्लस था डेल्टा एक्स। अब इससे घबराना मत कि डेल्टा एक्स क्या है। डेल्टा एक्स का मतलब है कि डेविएशन, कि जो नंबर जिसका भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना आगे है कितना पीछे है। तो ये ध्यान देना है आपने। ये क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब मेन नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डेविएशन है, कितना आगे है कितना पीछे है, बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बताया तो था आपको, √x प्लस था डेल्टा एक्स बाई 2√x। इसमें आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, अगर आप करोगे ना सेकंडों में निकालोगे, कुछ भी टाइम लगे और आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आपने ये ध्यान देना है क्या चाहिए, x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2√x। इसको मैं प्लस माइनस लिख सकता हूं, आप बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे तोड़े, कभी कभी ऐसा भी तो नंबर आ सकता है, अगर कोई पूछेगा कि चलो बताओ √22 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, 25 माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे ना, तभी आएगा 25 - 3 22 आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, यानी कि प्लस माइनस का मतलब है वो डिपेंड करेगा आपने उस नंबर को कैसे तोड़ा जिसका हमने स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना है। बस आपने ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे अब देखो कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे सारी चीज बताई जाएगी। अब आप कॉन्सेप्ट देखो जरा, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है इस वाले को देखो जरा, एक्स का काम कौन कर रहा है 9, और डेल्टा एक्स का काम कौन कर रहा है 1। बस ये बात ध्यान रखना। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा, अगर मैं यहां पे करता हूं 9+, अब प्लस मैंने क्यों लिया खुद सोचो, वो डिपेंड करेगा प्लस आएगा या माइनस आएगा इस नंबर पे जो हमें दिया है। तो यहां पे प्लस क्यों लिया मैंने, प्लस इसलिए क्योंकि जो नंबर मुझे दिया था √10 दिया, वो मैंने किस तरह से तोड़ा, वो 9 + 1 करके तोड़ा, तभी आ गया प्लस। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स का मतलब जितना डेविएट कर रहा है नंबर कितना है 1 बटे 2√9। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3 + 1 बटे ये भी 3 आएगा 6 आएगा।
तो आप खुद बताइएगा, इसका भाग दे दो, 3 पॉइंट आएगा, एक का भाग 6 कम 6, और फिर 4 में 6 चंगे 36, तो ये आ गया आंसर। तो मैंने बता दिया कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हालांकि हो सकता है यूट्यूब पे ये सारी चीज, ये वाला है, ये कॉन्सेप्ट दिया होगा, ये दिया होगा, लेकिन इसके आगे की जो भी है वो मेरा यूनिक है, अपना मैंने खुद बनाया है वो, ठीक है। तो आप बस ध्यान देना, हर चीज में जो भी मैं बताऊंगा ये वो यहाँ पे एक तरह से रामबाण है। सभी को ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बीटेक वाला हो, चाहे कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो। आखिरकार मतलब मैं साथ साथ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, तो अक्सर बताऊँ स्टूडेंट कहाँ पे लेक कर जाते इसी कॉन्सेप्ट पे। चाहे मतलब कॉलेज में, जब भी हमने कॉलेज भी किया, कॉलेज भी हमने भी पास आउट किया, तो जो यार दोस्त होते वो भी पता चल जाता है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है किसी कोई, तो हमेशा यहीं पे रुकते हैं। तो आपने ये बात ध्यान देना है, इसके बाद आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं दावा करता हूं, ठीक है। 3.16 अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये कैसे है, ये कैसे आया। अब थोड़ी बात बस ये ध्यान देना है, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट लिखा था आपके सामने, ये x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये आया कैसे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मानूं, एफ एक्स मान लूं, कोई भी माना कि फंक्शन मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, मान लो। तो क्या है जो ये एफ एक्स है, ये बताऊं कैसे हो, प्लस एफ डैश एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन डेल्टा एक्स, तो यही तो है वैल्यू। क्या कर रहे हैं हम, ध्यान देना, ये ब्राह्मण एक तरह से, इसके बाद जितना भी होगे पावर 1/4 हो, ये 1/5 हो, 1/6 हो, 1/7 हो, 1/8 हो, यही उसका वो है, तोड़ है, ठीक है। इसी से हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को मतलब क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, ठीक है, क्रैक करेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट से। तो आप बोलेंगे भैया हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल कि एफ एक्स कोई मानक फंक्शन मान लिया, तो एफ डैश एक्स आप खुद बताइएगा, आपने पढ़ा भी होगा, एफ डैश एक्स, अगर इसका एफ डैश एक्स निकालें मतलब इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी पावर तो 1/2 होती है, ठीक है, रूट एक्स का मतलब 1/2। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, आप खुद बताइए एक्स पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स एन, एक्स पावर एन माइनस एक पावर कम हो जाती है, तो एक्स पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स पावर माइनस का 1/2, जब नीचे भेजेंगे हम तो क्या बच जाएगा 2 रूट एक्स, ये नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा इससे रिलेटेड, चाहे पावर 1/5 हो, चाहे कुछ भी हो, इससे सारी चीज में करूंगा, तो ये ध्यान देना। अब कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैसे मैं बोलता हूं कि क्या ले लूं, कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 18। अब इसको तोड़ो जरा, रूट 18 की वैल्यू, रूट 18 हो या रूट 420 हो, रूट 430 हो, रूट कुछ भी हो, हाँ। और दूसरी बात ये है, चाहे पॉइंट में क्यों ना हो, चाहे पॉइंट में, पॉइंट वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, पॉइंट में हो चाहे किसी में भी हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये एक तरह से रामबाण साबित होगा, आपको याद आएगा। और हाँ, जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मैं हर तरह से मतलब इसी तरह के कॉन्सेप्ट लाऊंगा, जो आगे वीडियो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, सर इस तरह की हमें प्रॉब्लम है, तो उस तरह की वीडियो लाऊंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़ जाएं। रूट 18, अब आप बताओ रूट 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो हर एक के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हाँ रूट 18 किसके नियर अबाउट है। अभी तक मैंने बोला था कि इसको दो कंडीशंस थे, दो कंडीशंस थे, एक तो क्या है 4 + 4 का स्क्वायर यानी 16 + 2, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन बन सकती है आपकी कितना 25 माइनस कितना 7। जब 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। तो एक बार मैं दोनों से सॉल्व करता हूं कि मतलब कितना वेरिएशन आता है। मैंने अभी तक आपको बताया कि मैं अगर करता, मैं खुद करता इस क्वेश्चन, तो मैं ये वाला चूज करता। ये क्यों चूज करता, क्योंकि अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि वो नंबर लेना है, वो नंबर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो नंबर लेना है जो इसके आसपास, एक्चुअल नंबर के आसपास लाई कर रहा हो। तो बस मैं ये वाला लेने वाला था, लेकिन आपके सामने मैं इस क्वेश्चन से ये साबित कर देता हूं कि जो ये वाला, जो ये है
और इसको सॉल्व करूँ, दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये नंबर जो इसका जो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो जो इसका आंसर आएगा उसमें थोड़ी एरर होगी, मतलब एक्चुअल नहीं निकलेगा और इससे एग्जैक्ट निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने ऐसा तोड़ा है जो इसके आसपास है। तो देखते हैं दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया था रामबाण x प्लस। अब खुद बताओ आप प्लस आएगा या माइनस? तो आप बोलेंगे मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लस माइनस में से कौन सा आएगा। एक तो ऐसे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई टू रूट एक्स। अब मेरा आपसे सबसे क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लूंगा, माइनस लूंगा या प्लस? तो आप बोलेंगे कि आपने प्लस में तोड़ा तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। तो देखो जरा, तोड़ के देखो जरा इसको। अब मैं बताता हूं इसको, ये x हो गया और ये हो गया डेल्टा x। ये डेविएशन है, मतलब जो एक्चुअल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये डेविएट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये है रूट x का मतलब क्या है, रूट 16। बहुत बढ़िया, रूट 16 हो गया प्लस 2/2 रूट 16। अब ये आ गया 4 प्लस 2 बटे कितना आएगा, 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 25% को मैं डेसिमल में बदलूंगा, उसमें बदलूंगा दशमलव में, तो कितना आएगा इतना, तो यानी कि 4.25। ये आंसर आ गया। अब मैं इससे करता हूं, इससे मैं दोनों से इसलिए कर रहा हूं, आपको मैं ये समझा रहा हूं कि देखो हमेशा वो नंबर चूज करना है जो इसके आसपास हो, डेविएशन बिल्कुल इसके आसपास, इस नंबर के आसपास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस नंबर के आसपास हो जिसका हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 1/4 पावर, 1/5 पावर किसी का भी निकालना है। तो बस आपने ये ध्यान देना है। अब इसको x मानते हैं हम यहाँ से, है ना, और इसको क्या मानते हैं, इसको डेल्टा x है। डेविएशन कितना है, मतलब मेन नंबर से कितना पीछे है कितना आगे है। तो आप खुद बताइएगा रूट कितना आएगा 25। जब रूट 25 आएगा प्लस कितना आएगा, सॉरी माइनस आएगा। क्यों, अब माइनस आएगा या प्लस, फिर से लिखता हूं मैं एक बार ताकि आपको सब समझ में आए, प्लस माइनस। अब देखो जरा कितना आएगा, डेल्टा x बाई 2 रूट x है, ठीक है। तो देखो अब इस नंबर को मैंने कैसे तोड़ा, 25 माइनस 7, ओके। ये x है, ये डेल्टा x। अब मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है, तो आंसर में क्या वेरिएशन आएगा। तो देखो जरा ये 25, अब आप बताइएगा माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो सब लोग ये हर दुनिया जानती है, हर एक बच्चा जानता है कि जब यहाँ पे माइनस लाया है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो जब माइनस आएगा तो ये 5 माइनस हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या वेरिएशन 7/2 रूट 25। जब ये आ गया तो 5 माइनस 7 बटे कितना आएगा 10, 7/10 मतलब रूट 25 की वैल्यू कितनी थी 5, और 10 पाएंगे ना 10, तो आप खुद बचे 5 माइनस 0.7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4, यानी कितना आएगा 4.3। तो देखो जरा आंसर में वेरिएशन नहीं आया। तो कौन सा है, तो ये भी अप्रोक्स आंसर सही है, लेकिन इससे यथार्थ जो आंसर आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला है। तो मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं इस तरह से बता रहा हूं कि आपकी जो कंफ्यूजन आने थे वो मैं पहले से कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। अगर इस तरह से सोचे तो हमेशा मैंने ये बताया कि वो नंबर लेना है जो, जैसे ये नंबर था 18 था, इसका ये स्क्वायर रूट निकालना था हमने, तो हमने वो नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास क्या है, लाई कर रहा है। तो क्या था 16, ठीक है। ऐसे ही करना है हमने। तो आगे चलते हैं, इसका मैंने बता दिया कैसे निकालना है। तो इसका ऊपर वाला था क्या 4.25। अब इसके बाद दूसरा है क्यूब, जिसमें कि बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम आती है सभी को। अब क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो जरा, इसका पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। जैसे x प्लस था डेल्टा x प्लस था डेल्टा x इक्वल टू व्हाट, x की पावर 1/3 प्लस, अब प्लस माइनस ले लो, डिपेंड करेगा, ये मैंने समझा दिया कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा आपने कैसे तोड़ा है नंबर को। और डेल्टा x बटे कितना आएगा, हाँ अब क्या आएगा 3 रूट, ये आ गया 3x की पावर 2/3। अब ये कैसे आया, अब ये समझो जरा, ये आया कैसे, आया ये कैसे। मैंने जैसे बताया कि हर चीज के पीछे मैं क्यों का आंसर दूंगा कि आया ये फॉर्मूला कैसे। माना किसको क्या माना आपने, ये fx माना, ठीक है।
मैंने हमेशा बताया आपको कि एफ एक्स प्लस था एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। इसी का ही आंसर क्या है, ये वाला है। इसी का ही आंसर क्या है, ये वाला है। तो आप खुद बताइएगा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, 1/3 एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंस। हाँ, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है कि 10वीं 9th 8th या 10th में पढ़ता है, उन्हें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, 11वीं में भी शायद नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो वो बस ये फॉर्मूला को पढ़ ले, ये फॉर्मूला रट ले, कैसे आया ये, कैसे आया ये, बस ये पढ़ ले। और जो मतलब हायर जैसे बीटेक कर रहा है, कोई 12वीं में पढ़ता है, उससे आगे आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएस कुछ भी, तो उनको तो पता है कि यार डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक्स की पावर एन का, जब मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएशन बोला था, बार बार मैं वही बता रहा हूँ, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि कितना आएगा ये 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 है ना, 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 एक्स की पावर 2/3। और यही बात मैंने यहां पे लिखी है। अब आया आपको समझ में, यही बात मैंने यहां पे लिखी है। हर चीज में बता रहा हूं कि ये कहां से आया क्या, बस आपने बताओ अपनी निगाह यहां पे रखनी है। अब देखो जरा, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो स्टूडेंट भी जो पढ़ते हैं, जैसे बीटेक है, बीटेक वाले हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यही बताते हैं कि सर इस तरह का जो वीडियो है, और तो सारी मिलेगी यूट्यूब पे, जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब रूट है, और सारे भी, लेकिन ये कभी नहीं मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत सर्च करने की कोशिश की है, तभी मैंने ये सेशन लाया यहाँ पे कि मतलब इस तरह से निकालते, बहुत सारों को प्रॉब्लम रहती है ये। अब देखो कोई भी नंबर आप बताइएगा किस नंबर का निकालो मैं, क्यों कोई, देखो जैसे अगर मैं 30 का ही निकाल दूं, कोई नंबर 30 है, ठीक है, 30 की पावर 1/3। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे एक ऐसा नंबर बताओ इसके आसपास जो कि परफेक्ट, जिसका परफेक्ट क्यूब है या क्यूब रूट है, तो आप बोलेंगे 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो वी कैन ब्रेक दिस नंबर इनटू, कैसे, 27 प्लस 3 की होल पावर 1/3। और इसके पीछे का रामबाण मैंने अभी तक आपको बता रखा है, अभी तक वो रामबाण में यहां से फिर से लिख देता हूं, एक्स की पावर 1/3, प्लस माइनस डिपेंड करेगा, प्लस माइनस था डेल्टा एक्स बटे क्या 3 एक्स की पावर 2/3। अब लगा दो जरा इसमें, अब ये एक्स का काम कौन करेगा, ये ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक बताया, ये क्या है, एक्स है, और ये प्लस ये क्या है, डेल्टा एक्स है, कौन सा वाला, ये डेल्टा एक्स, इस तरह से। तो लगा दो जरा, वहां पे पुट कर दो सारी वैल्यू, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि 27 की होल पावर कितना होगा 1/3। बहुत आराम से करा रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए। 3, और ये 3 हो गया, फिर हम देखेंगे x कितना था 27, 27 की होल पावर 2/3। सॉल्व करो जरा, आपको पता है ये तो 3 आ गया, प्लस ये 3/3 इंटू वट, ये कितना आएगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए इस तरह की। अब 27 की 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3, 3 क्या 9 तो 27, 3 से 3 कैंसिल, और 3 क्या 9, अब 9 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल। अब आप खुद बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, 3 प्लस 1/9 बचा ना, 9 का भाग 1 में दे दो, कितनी बार जा रहा है 0.11111, 0.11 ये आता रहेगा, मतलब ये यानी बोल सकते हैं हम 3.11, तो ये आ गया आंसर। तो देखिए इस तरह से निकालते हैं। अगर कोई माना जिसको ये निकालना नहीं आता, वो बताऊं कैसे लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा अपना कॉन्सेप्ट कि देखो यार हमें पता है कि इसका जो क्यू रूट लाई करेगा वो किस किस के बीच लाई करेगा, 3 और 4, क्योंकि हमें पता है कि 3 का क्यू क्यू कितना होता है 27, एंड 4 का क्यू कितना कितना होता है 64। तो वो अपना दिमाग से पता क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार हाँ इसके बीच लाई करेगा, और वो कभी क्या पता एकदम से ये भी लिख दे कि 3.23 ऐसे ऐसे लिखने को ही। तो देखो अप्रोक्स से भी कभी आइडिया लगाने से गलत हो जाएगा, और जो ये मेथड में आपको बता रहा है ये रामबाण है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी नंबर का निकालो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा, कोई नंबर ले लेते, कोई 115 या 200 का निकाल लिया, कोई भी नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 115 की होल पावर कितना है 3 है, अब इसको भी तोड़ दो। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है,
आप ऐसा बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब इस नंबर के आसपास है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब 125, यानी कि किसके आसपास है 5 के आसपास है। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आप बोलेंगे कि इस तरह से तोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, ये तोड़ दो ना 1/3। और रामबाण मैंने आपको बता रखा था वो क्या था, x प्लस था x की पावर 1/3। बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि कि आपको याद ही हो जाए ये कैसे आया। और जो मतलब कि कॉन्सेप्ट जिसके जिन जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये भी बता रखा है कि आया ये कहां से, 2/3 ये पावर। ठीक है, अब देखो जरा इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 125 माइनस 10 की होल पावर 1/3। देखो x की वैल्यू क्या है, ये डेल्टा एक्स डेविएशन कितना हो रहा, पीछे आगे कितना नंबर है 125 से कितना पीछे, ये लैग कर रहा है 10 से। तो आप खुद बताओ x की वैल्यू यानी कि 125 की होल पावर कितनी होगी 1/3 माइनस डेल्टा एक्स का काम कौन करेगा 10/3 x की पावर व्हाट 125 की होल पावर 2/3। इसको भी ऐसे तोड़ दो। आपको पता है कि 125 को कैसे, 125 की होल पावर 2/3 का मतलब क्या होता है, ये हो गया 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3, 3 कैंसिल 25। ओके, तो ये हो गया 25। अब जब 25 हो गया, ये 25 हो गया, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, आप बताइए। जब 25 हो गया ये, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं कि ये 5 आएगा, ये तो 5 आएगा है ना, ये 5 आएगा माइनस ये 10 बटे कितना आएगा, ये आएगा आपका, मैंने अभी तक बताया था 25 75। तोड़ दो जरा, 2 15 5 75। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 5 माइनस, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं आपको ताकि कि आपको हर चीज समझ में आए। एक बार आराम से बताऊंगा, अपने आप खुद ही आप 5G से चलोगे। देखो इसको डिवाइड करो, अगर जब हम डिवाइड करें तो अप्रोक्स कितना आएगा इसका 1 3 3 लगभग इतना आएगा। तो जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 4.86 के आसपास आएगा लगभग। चाहे माइनस कर लो, इसमें 4.1 गया माइनस ये गया, ये हाँ 4.86 इसके आसपास है अप्रोक्स। तो इस तरह से निकालते, आप चाहे कैलकुलेटर में निकालो बस। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस आप ध्यान देना। ठीक है, अब देखो जरा दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, हम दो एग्जांपल लेते हैं। अब आगे चलते हैं, अब कोई भी एग्जांपल है, जो भी मन चाहे, जो भी आपको मन में क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी नंबर का 120 130 140 2000 3000 4000 आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर फाउंडेशन आपकी ना स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग का लोड चाहे कितना भी हो वो उसको बियर कर पाएगी, बियरिंग कैपेसिटी उसकी क्या अच्छी होगी। तभी मैं बता रहा हूं, अब आपको चाहे कोई सा ही क्वेश्चन हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट और जिसको बोलते हैं ट्रिक नाम से बोलते, अब बोलते सब लोग बोलते कि यार ट्रिक 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 कब आती है, जब आपको उसके बारे में डिटेल से नॉलेज है। ऐसे नहीं आती ट्रिक मतलब बिना फालतू में कि मतलब ट्रिक रट लिया ट्रिक है। ट्रिक से कभी मतलब अपनी ट्रिक भी बन जाती है, गलत भी हो जाता है बहुत सारा, जब तक आपने बेसिक नहीं आया ना। अगर आपको कोई भी चीज़ का, अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपको पहले बेसिक रास्ता नहीं आया तब तक ट्रिक काम नहीं करेगी। ये भी एक तरह की ट्रिक ही है, पर लेकिन मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि कहाँ से कैसे क्या आया। अब मैं बताता हूँ कि एक नंबर कोई सा ले लेते, जैसे 130 की 1/3। अब मैं क्या करूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आप बोलेंगे यार इसका नंबर, हाँ ये भी 125 के आसपास लाई कर रहा है, तो 125 के आसपास लाई कर रहा है, तो 125 के आसपास, तो आप बोलेंगे भैया ऐसे तोड़ दो ना 125 प्लस 5 की होल पावर 1/3। और रामबाण मैंने इसके लिए आपको लिए बता रखा था, वो x प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 1/3 वट इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई 3 x की पावर 2/3। अब आप खुद बताइए कि इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा। साफ साफ झलक रहा है कि इसको हमने कैसा तोड़ा, जैसा हमने इसको तोड़ा वैसा ही यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट में क्या करना है, जंप करना है हमने। किस तरह से, अब जब प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो आप लगा दो 125 को कैसे तोड़ेंगे, 125 इस तरह से आगे 1/3 प्लस, आप अभी बताऊं मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आप 5
सेकंड में कर दोगे इसको, 5 सेकंड में। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 5 सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप बाद में खुद बताएंगे आप कि हाँ भाई जो आपने बोला था वो सही बात बोला था आपने, कि 5 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। इसका क्या होगा 5 प्लस, और इसका क्या होता है 5/3 इंटू, इसको कैसे तोड़ते थे मैंने अभी तक बोला था 25 आएगा, 5 5 25। अब खुद बताओ जरा 5 प्लस 1/, कितना आएगा 15। अब इसका आंसर बता दो कितना आएगा, 1/15 कितने बार जाएगा ये। हम अगर 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 तो ऐसे लेंगे प्लस 0 पॉइंट, फिर भी नहीं जा रहा एक में, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाएंगे, 15 चिंग 90 है ना, 15 चिंग 90, तो यानी कि कितना 5.0666 के आसपास। तो सोचो जरा, ये अगर मैं आपको बोलता, अगर माना कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, देखो जरा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके पास कि 130 की होल पावर बताओ कि 1/3 कितना होता है। मैंने ऑप्शन दे दिया है, ए देता मैं क्या 5.1, बी दे दिया मैंने 5.02, सी दे दिया मैंने कितना 5.04, डी दे दिया मैंने 5.06। यकीन मानिए कि आप 100% इसमें गलती कर देते, आइडिया लगा देते। हर इंसान आइडिया लगाने की कोशिश करता है कि यार नहीं 5 के 5 से तो थोड़ा बड़ा होगा, अब थोड़ा बड़ा, यहाँ ऑप्शन में तो सारे दे दिए थोड़े बड़े, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, कंफ्यूजन। अब क्या है, इस क्वेश्चन को माना ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे लोग गलत कर देते, वो चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना होता है। अगर माना कि वहां पे कैलकुलेटर नहीं है कुछ भी और टाइमिंग बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, स्किप करना पड़ता है इस तरह क्वेश्चन। लेकिन जब आपको ये ट्रिक आ गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आ मतलब समझ में आ गया, तो आप जल्दी कर दो। तो बताऊं क्या है, अगर हम इसको सॉल्व भी करते तो यहाँ पे 25% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, 25% ये है कि सही हो सकता है ये। अगर दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर दिया, अगर माना आप इस सर्विस पे जंप कर दिए, इस सर्विस पे जंप कर दिए, तो क्या करेंगे, अगर ये दो ऑप्शन भी है 5.0, 5.02 और 5.0। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं 1/4 पावर का, 1/5 पावर का। इस तरह से किस तरह से करते हैं, चाहे आप 1/5 पावर हो, 1/6 पावर हो, 1/8 पावर, कुछ भी हो, मैंने बताया ना हर चीज का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लाया है, हर चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जरा, अगर कोई भी चीज है, अगर हम बोलते कि कोई x की पावर, जैसे 130 की ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, 130 130 की होल पावर 1/4, कुछ भी लो आपका आंसर सेम आएगा। ये बात, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं कि बस ये ट्रिक है, ये मेरे द्वारा खोजी गई है सही से। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग बोलते थे, दोस्त भी, यार भी, दोस्त भी, स्टूडेंट्स भी बोलते कि हम कभी ये गलती कर देते हैं, यूट्यूब पे इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं है, प्लीज अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता तो मुझे पता था ये वीडियो में पहले डालने वाला था, ये पहले मैं डालने वाला था, मतलब 1-2 महीने पहले, लेकिन 1-2 महीने पहले मैं डाल नहीं सका, तो मैंने आज डाली। क्योंकि कल परसों क्या हुआ था, मेरे पास इंजीनियरिंग मतलब बीटेक, वो गेट की तैयारी करते स्टूडेंट वो आए थे, उनको मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया तो वहाँ पे वो फंस गए थे। तो भैया इस तरह की इसमें प्रॉब्लम आती है, जबकि अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे टॉपर है वो, इस तरह से कि हम गलतियां कर देते। तो इस तरह की वीडियो की यूट्यूब पे नहीं है कि ये प्रॉब्लम मतलब सभी को ही है। अगर आप इस तरह की वीडियो बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाई है। तो आप खुद सोचो जरा, 130 की होल पावर 1/4, तो रामबाण देखना जरा कैसे था वो, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। अब देखो जरा इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, x की पावर क्या आएगी 1/4, अब प्लस माइनस डिपेंड करेगा, क्या आएगा प्लस माइनस डिपेंड करेगा, अब प्लस माइनस, ओके। अब देखो जरा, अब देखो x की पावर, x क्या है डेल्टा x यहाँ पे, ठीक है, बाई 4x की पावर 3/4। अगर देखो याद करने का तरीका, अगर कल के दिन 1/5 पावर आई तो क्या करेंगे, x की पावर 1/5 डेल्टा x बटे 5x की पावर 4/5, 10 आ गई पावर तो क्या करे 1/10 आया पावर, 1/10 x की पावर 1/10 प्लस माइनस डेल्टा x की पावर 10 x की पावर 9/10, इससे एक पावर कम, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर कोई बताऊं क्या है, अगर कोई 9th 10th या 11th में पढ़ता है, उन्हें डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जो मैंने अभी तक सारी ट्रिक, वो मैं एक बार बाद में सारी ट्रिक में यहाँ पे लिखूंगा, जो भी है मतलब कॉन्सेप्ट है,
ट्रिक नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट है, किस तरह से बनाइए। देखो अगर इसको एफ एक्स मानते हैं, ये एफ एक्स है, तो मैंने एक बात बताओ, मैंने आपको शायद ये बताया था, अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डेल्टा। तो देखो जरा, एफ एक्स प्लस था एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, आप खुद बताइएगा, आपको पता है एक्स की पावर 1/4 का डिफरेंशियल क्या हो। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं तो ताकि कि आपको याद हो जाए, एक्स पावर माइनस 3/4 मैंने बता रखा है। इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, ये कैसे आता है ये मैं बता दूंगा, अगर आपको ये समझना कि एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस, हर चीज का क्यों का जवाब मेरे पास है। अगर आपको प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप अभी ये समझो जरा, ये क्या 1/4 एक्स की पावर 3/4, तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने और अलग थोड़ी लिखा कोई चीज है ना। तो बस आपने ये ध्यान देना इस तरह से। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी, जो मैंने ऊपर लिखा है, और उसके बाद में सारी ट्रिक एक बार आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो जरा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आप बोलेंगे कि एक बात बताओ, ऐसा नंबर बताओ जिसकी पावर 4 करने पे इसके आसपास आए। अगर 2 की पावर कितनी होती है 4, 16, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 4 कितना होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 256, नहीं, यानी कि क्या आएगा 256 तो बहुत दूर चला गया, यानी कि क्या होगा 81। तो आप तोड़ेंगे कि सर इसको ऐसे तोड़ दो ना, आपने सही बोला है, इसको ऐसे तोड़ दो, 81 प्लस 81 में कितना जोड़े कि 130 आ जाए, बताओ जरा, 81 में कितना जोड़े कि 130 आया, तो आप बोलेंगे कि 49 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक मैंने आपको रामबाण बताया था कि x की पावर, x क्या है, ये x है, ये डेल्टा x है, तो ये 81 की होल पावर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 49 बाई कितना हो जाएगा, ये हमने अभी तक मतलब कॉन्सेप्ट आपके सामने 3/4 तो आएगा 3/4। अब सॉल्व करो जरा इसको, कितना आएगा 3 प्लस 49/4 इंटू, इसको इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 27 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब तो प्रॉब्लम आ गई, इसको किस तरह से सॉल्व करें, 49/4 इंटू 27, ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू 27, 49 देखो जरा अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 3 प्लस 49/4 इंटू 27, ठीक है। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई करके या काट दो, कट नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 27 कम 27, 27 न 54, 27 दिया 81, 27 चौके 108, तो ये हो गया 108, 3 प्लस 49/108। अब देख इसको कैसे काटेंगे, आप खुद बताइएगा, 108 का भाग 49 में जाता है, नहीं जाता, तो जीरो लगेगा, तो पॉइंट तो आएगा प्लस था, देखो मैं कैसे करूंगा, पॉइंट आएगा, तो आप खुद सोचो ये कितना होगा 490 बन जाएगा, ये 108 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा लगभग, ये तो पता चल गया कि 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर 4 4 इस तरह से आ सकता है, 4 4 या 3.4, तो ये आ गया। तो ये मैंने बता दिया आपको कि एक्स की पावर आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया कि 130 की होल पावर 1/4 है, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं। अब सारी ट्रिक में एक बार मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सारी ट्रिक, और इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। अब जैसे अभी तक मैंने बोला था कि देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है रूट एक्स प्लस क्या होता है डेल्टा एक्स बट्टे 2√x, ठीक है। अब हमारे पास मैंने बताया था कि क्या, अगर x प्लस था डेल्टा एक्स की होल पावर 1/3 हो, तो उसको कैसे करेंगे, एक्स की पावर 1/3 प्लस माइनस है ये, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स 3x की पावर क्या हो जाती है 3 था 2/3। अब x की पावर चाहे कितनी भी पावर हो जाए, आपको डिफरेंशिएशन की अब जरूरत नहीं, मैंने ये डिफरेंशिएशन आपके सामने इसलिए किया कि आया कहां से, क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर किसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता, जैसे कोई 9th 10th या 11th में पढ़ते हैं, वो कैसे याद रखे। देखो अभी बताओ इसकी पावर, सॉरी ये 4 हो जाएगी, 4 है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ये 4 तो आएगा ही आएगा, 4 तो आएगा ही आएगा, याद करने का तरीका एक्स एक कम हो जाएगा कितना 3/4। ऐसे ही चाहे आप 5 की ले लो, चल 5 का बनाते जल्दी से, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा ये 5 का, एक्स प्लस है डेल्टा एक्स की होल पावर कितना होता है 1/5 इक्वल टू क्या होता है एक्स की पावर 1/5
प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा x बटे 5x पावर 4/5। चाहे आप x की पावर 1/10 का निकालो, यही रास्ता है। चाहे कोई सा भी नंबर आएगा, यही रास्ता है। तो मैंने आपके सामने सारी चीज बता दी है जिसमें कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हर एक इंसान को इसमें, हर एक स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला, हर एक इंसान को इसमें प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, अक्सर मतलब इसमें गलतियां कर देते हैं। मुझे पता है कि किस स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं और क्या करते हैं, कोचिंग आते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, जिसमें अक्सर लोगों को ज़्यादा डाउट होगा वो मैं यहाँ पे लाऊंगा। थैंक यू।